रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपको। कॉपी किया। अच्छा जी। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट जो है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट जो है, मैं ऐसे कहता हूँ जी, मैं इसमें 14,000 का एंट्री डाल रहा हूँ, 19 मई का। ठीक है, 14,019 मई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं जीएल अकाउंट ऑफ कौन सा दूंगा? जीएल अकाउंट जो है मेरे पास, अब मैं डिस्क्रिप्शन में आता हूँ। मैं सिर्फ एक मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ अभी, कोई बेशक इसकी अभी आप लॉजिक ना समझ पा रहे हो, लेकिन सिर्फ एक वर्किंग जो फीलर होती है ना, फ्लेवर होता है, वो मैंने दिखाना है आपको। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ली। और यहाँ से मैं बहुत सिंपल इसको कैश पे मैं जो हूँ, कैश पेमेंट बैंक टू, ये लिया। इसको किया एक्सपेंस को डेबिट, इसको किया क्रेडिट, 14,000, यहाँ डाला स्टार। असाइनमेंट जो है ये हमारे रिकंसिलिएशन में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो मैं असाइनमेंट में ये आपका डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट डाल दूंगा। ठीक, एंटर किया। एंटर। यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्स एन असाइनमेंट टू अ सीओ ऑब्जेक्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का इसको एक रेफरेंस चाहिए, जो कि कॉस्ट सेंटर होगा या प्रॉफिट सेंटर होगा। ठीक है, तो मैं इसके फील्ड तलाश करूंगा, कौन सी? कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, इस कॉस्ट सेंटर को तलाश करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कंपनी कोड के उससे क्राइटेरिया से इसको तलाश कर लूंगा। यहाँ पे इसने 3-4 दिए हुए होंगे, मैं कोई भी उठा लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ जी, अकाउंट्स फाइनेंशियल्स है, क्योंकि ज़ाहिर है जो एक्सपेंस हमने लिया वह लीजिंग एक्सपेंस है, अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ। ठीक है, ये लिया इसने, कहा जी अब आपका डेबिट क्रेडिट वो हो गया। मैं करूँगा इसको पार्क। पार्क और पोस्टिंग में भी फर्क हम वो भी आगे जाके देखेंगे, अभी फिलहाल तो सिर्फ मैं आपको एक फ्लो, वर्क फ्लो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक फ्लो दिखा रहे हैं कि जी इस तरह आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में इसको सिमुलेट करता हूँ। उस्मान साहब, हमजा साहब, मैं इस वक्त सिर्फ आपको एक वर्क फ्लो एसएपी का दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, और फिर उसके बाद हम अपना डिस्कशन इसका एसएपी का करेंगे। ये है वो आपका डॉक्यूमेंट जो आप इसे, जो आप अपने फाइनेंशियल्स में देखते भी हैं, जो आपके टेम्पलेट वाइज एसएपी आपको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक, इसी तरह ही लगेगा आपको, इसी तरह ही आप इसमें काम करेंगे, ये आपको फील आएगा एसएपी में काम करते हुए। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ कस्टमाइजिंग में असल में कंप्लीट नहीं है, तो हम कस्टमाइजिंग की तरफ अब जाते हैं। तो सिर्फ एक फीलर आपको देना चाह रहा था कि ये ऐसा जीएल का फ्लो आता है। ठीक है, इस वक्त हम जीएल एंड जीएल डॉक्यूमेंट जो है वो एंटर कर रहे थे। ठीक है, अब हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एसपीआरओ। एसपीआरओ ये है आपका टी कोड, यहां से गए रेफरेंस, इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ठीक, और यहां से हम जाएंगे सबसे पहले। अब ये क्या है, जहां से हम अपने सारे जितने मॉड्यूल्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एमएम है, फिर उसके बाद एचआर भी इसी में ही आता है। यहाँ से इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम सारा पूरे जो लैंडस्केप है ना आपकी बिजनेस का, आपकी कंपनी का, वो यहाँ से डिफाइन होता है। तो पहले मैं इसकी कंपनी डिफाइन करूंगा, चूंकि ये हमारा 24वां हमारा ये बैच होगा, तो मैं इसकी न्यू एंट्री करूंगा BT24। ठीक है, और इसको हम कहेंगे लेट्स से
इसको हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे? चलो कर लेते हैं हम, तोशिबा को हम छोटा कर देते हैं, तोशी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, तोशी इलेक्ट्रिकल्स। अब ये हम क्या कर रहे हैं, एक टॉप नोड आपका बना रहे हैं, उसको हम यहाँ पे वो करते हैं 36 वॉट 720 53720 इस्लामाबाद के इंग्लिश PKR। ठीक, मैं यहाँ पे यूएसडी भी ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इसको जस्ट कीपिंग इट सिंपल, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, BV23 हमारा ये 23वां बैच चल रहा है, ठीक है, मैं इसको अच्छा BT24 ओके। ये हो गया पहला, आपने कंपनी का नोड जो है वो बना लिया कंपनी नेम के साथ, ठीक है। क्या काम करती है जी, इलेक्ट्रिकल्स है, इनकी इलेक्ट्रिकल, जैसे आपका श्नाइडर इलेक्ट्रिकल। फिर इसी के साथ जो नेक्स्ट नोड आपका आता है वो है क्रेडिट कंट्रोल एरिया का। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। BT24 पहले मैं इसका कोड दूंगा, PKR फिजिकल ईयर वेरिएंट, इसका क्या है, फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है बेसिकली, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बता दूंगा क्रेडिट कंट्रोल एरिया वो है कि जहाँ पे आपका कस्टमर और वेंडर से जब हम डील कर रहे होते हैं, तो जो आपका एम्प्लॉय है उसे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आपने एक हद से ज्यादा जो है क्रेडिट नहीं देना या लेना नहीं है, यानी वेंडर को आप ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते, सॉरी कस्टमर को, और वेंडर से ज्यादा आप क्रेडिट अचीव नहीं कर सकते, यानी 5% ज्यादा शिपमेंट, जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है, राइट। तो ये बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपका इसको डील कर रहा होता है। यहाँ पे हमने दिया इसका फिजिकल ईयर वेरिएंट। फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ हमारे फिजिकल ईयर जो है वो जुलाई टू जून है पाकिस्तान में, अमेरिका में जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल वेरिएंट जो है इस चीज को गवर्न करता है, हमारे यहाँ जुलाई टू जून का इसको हम चलाएंगे। जहां पे K4 क्या कह रहा है, कैलेंडर ईयर है, जो कि जनवरी टू दिसंबर है, 4 स्पेशल पीरियड्स। अब इस 4 स्पेशल पीरियड्स का है, ये एडजस्टमेंट्स के, डेप्रिसिएशन के, जिसमें अनप्लान डेप्रिसिएशन, प्लान डेप्रिसिएशन, रिकरिंग डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आपके एक्रूअल्स, फिर उसके बाद GR IR की रिकन्सिलिएशन है, बैंक्स की रिकन्सिलिएशन है, फिर अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस हैं उनको, यानी अनपोस्टेड इनवॉइसेस है वो डाल, एडजस्टमेंट्स है, मटेरियल की एडजस्टमेंट होगी, टैक्सेस की एडजस्टमेंट होगी, वो इन स्पेशल पीरियड्स में ईयर एंड पे आप इसे इन पीरियड्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी 12 तो आपके 1 से लेकर 12 तक तो आपका फिजिकल ईयर है, जो 13 से लेकर 16 तक है वो आपके एडजस्टमेंट के पीरियड्स होते हैं, जिसमें आप एडजस्टमेंट्स वगैरह डालते हैं, सिर्फ अपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स को बराबर करने के लिए, उनको रैप अप करने के लिए, ठीक है। COAVT24 समझ में आ रहा है ना भाई, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, या मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? ये किया, ओ ये मैंने बाहर चला गया मैं। अब मैं आता हूँ इसके अगले नोट की तरफ, मैं बाहर आ गया था, मैं फिर इसको करता हूँ। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे ही है हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन पे जाएं, और डेफिनेशन में हम लोग अब क्या करेंगे, कंपनी कोड को हम कॉपी करेंगे। ये थोड़ा सा अब एक टेक्निकल एरिया जो आपको समझाना और समझना लाजिम है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये टेक्निकल। अब हर कंपनी कोड का हर साल ऑडिट होता है। ऑडिट किस बेस पे होता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स, आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके कस्टमर्स, वेंडर्स सब देखते हैं, और वो इंटरेस्टेड भी होता है अगर तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। और अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो फिर आपको ये चीजें शायद भी करनी पड़ती है, ठीक है।
तो अब बहुत सारा आपका जो कंपनी की जो हेल्थ होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप किसकी बेस पे बनाते हैं? वो आप बनाते हैं कंपनी कोड की बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी कहां से करूंगा? एक सैंपल कंपनी कोड लेकर। सैंपल कंपनी कोड कौन से? जो एसएपी में एसएपी ने हमें दे रखे हैं। क्यों? उसकी वजह है कि बहुत से टेबल्स जो हैं आपके, डिफॉल्ट टेबल्स जो हैं वो आपके इसमें एसएपी के लैंडस्केप में होते हैं। ठीक है। तो उनको जब हम कॉपी करते हैं तो बहुत सारा काम आपका जो है ना, नंबरिंग रेंजेस के हो गए, मजीद जो टेबल्स हैं उनके हो गए, वो आप निकाल के अपने उस पर ले आते हैं। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई है। ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, बहुत सारी चीजें जो है मुझसे पूछेगा, कुछ को मैं डिनाई करूंगा, कुछ को मैं डिनाई नहीं करूंगा। ठीक है। एक सेकंड, ये जरा स्लो हो गया सर्वर, मैं इसको कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, यहाँ पे आप सवाल वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं फिर इसको एक तरह से क्लोज कर दूंगा। आप मुझे ये क्या कह रहे हैं कि डू वांट टू कॉपी द जीएल अकाउंट कंपनी कोड डेटा? मैं कहूंगा नो, क्योंकि मैं अपना जीएल अकाउंट खुद बनाऊंगा। मैं कहूँ डू वांट टू कॉपी असाइनमेंट टू कंट्रोलिंग एरिया? मैं कहूंगा नो, ये भी मैं खुद बनाऊंगा। डू वांट टू एलोकेट अ डिफरेंट लोकल करेंसी? मैं कहूंगा यस, और वो उसकी पीकेआर, उसकी यूरो थी, मैं पीकेआर रखूंगा और उसको मैं यस कर दूंगा। सर्टेन डेटा वाज नॉट कॉपी, इसको मैं यस। थोड़ा सा आपका ये देखें, ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस आते हैं। नंबर रेंजेस डॉक्यूमेंट्स के भी होते हैं, अकाउंट्स के भी होते हैं, और आपके जो प्रोसेस वगैरह चलते हैं उसमें भी नंबर रेंजेस लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल कॉपी कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ आप अपना एंटरप्राइज का जो स्ट्रक्चर है एसएपी में बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है? ये इसी तरह प्रोसेस चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हुआ जाऊंगा। दिस इज हाउ वी कैरी ऑन आवर ट्रेनिंग। ठीक है। आपका कंपनी कोड बन गया। अब अगला एक आधा स्टेप और मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी। एंटर इंटरवल्स विदाउट। अच्छा, ये कॉपी क्या कर रहा है अभी? कंटिन्यू कॉपिंग, स्टॉप इंटरवल्स कॉपी करना चल रहा है अभी। ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ इसका, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें ये हमसे जो है ना कंफर्मेशन कई जगहों पे ले रहा होता है। कंपनी कोड कॉपी हो चुका है। ठीक है। अब आपका कंपनी कोड बन चुका है, लेकिन इसके पीछे अभी भी बहुत सारा आपका जो डेटा है वो आपने कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है। मैं जाऊंगा पोजीशन लेके VT24 पे। VT24 पे डबल क्लिक करता हूँ और
इसका नाम मैं सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PKR इंग्लिश सेव किया, यहाँ पे ये सेव हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं अगले स्टेप पे, बस एक आखिरी स्टेप है और सिर्फ असाइनमेंट अब करूंगा और उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा ताकि हम VT24, यहाँ पे मैंने कंपनी बनाई थी VT24 ही। ठीक है, सेव, दैट्स इट। तो ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था, एक फीलर आपको देना था। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपके